वक्त हम उरई जलौन विधानसभा क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में है। और आपको सबको पता है कि एक बड़ी बहुजन चळवळ, एक बहुजन मोमेंट मान्यवर कांशीराम साहब ने, जिस उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम किसी ने नहीं सुना था, ज्योतिबा फुले का नाम, शाहू जी महाराज का नाम और हमारे संत महात्माओं का नाम नहीं सुना था, उस उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मोमेंट खड़ी कर दी मान्यवर कांशीराम साहब ने। और उस मोमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया और इतने बड़े सूबे को 4 बार की मुख्यमंत्री दी, जिनका नाम है मायावती। और उन्हीं के इस कार्यालय के सामने, बीएसपी के सामने, ये सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ एक उत्साह के साथ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और उरई जलौन विधानसभा से यहाँ के प्रत्याशी सत्येंद्र प्रताप उर्फ श्रीपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके चुनाव के लिए तमाम तैयारियां क्या चल रही है, किस तरह की रणनीति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत टफ चुनाव है इस बार, क्योंकि सपा की वेव चल रही है, ऐसे कह रहे हैं लोग। और सारे न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखे तो योगी और मोदी की वेव चल रही है। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी तो कहीं दिख नहीं रही। तो ऐसे में क्या रणनीति है आपकी? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस जनपद जालौन की क्रांति भूमि पर। और जो आप कह रहे हैं, ये मिनिस्ट्री मीडिया मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे वोट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी हवा चलाती है कि हमारा वोट मैनिपुलेट हो जाए और जिससे विरोधी ताकतें हैं उनको पॉजिटिव वे में वो काम करने लगें। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम किसी भी विधानसभा में, जनपद जालौन की किसी भी विधानसभा, चाहे वो माधोगढ़ हो, चाहे आपकी कालपी हो और चाहे उरई हो, हम शुरुआत ही 70,000 से कर रहे हैं। तो जब हम शुरुआत 70,000 से कर रहे हैं तो विरोधी ताकतें लगती कहाँ हैं? ये आप यहाँ पे कास्ट फैक्टर उठा के देख लीजिए, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का वोट 70,000 शुरुआत होता है और जो 80,000 तक जाता है। जैसे माधोगढ़ हमारी विधानसभा है, चूँकि मैं इस समय तीनों विधानसभाओं को मॉनिटरिंग कर रहा हूं और तीनों विधानसभाओं में माधोगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर मास हमारा है तो माधोगढ़ में है। वो वहाँ से 70 से 80,000 हम लोग वोट लेके आते हैं। तो लोग कहते हैं कि बीएसपी दिखाई नहीं दे। बीएसपी तो वो आग है, जब आप हाथ फेरेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। जैसे आपने कहा कि 70,000 से तो दलितों की शुरुआत होती है, वोटर्स की, लेकिन अब समाजवादियों ने खुद को अम्बेडकरवाद से जोड़ दिया है और उनका कहना है कि बहुत सारे जो बीएसपी का कैडर था, बीएसपी का वोट है अभी समाजवादियों की तरफ हो रहा है। क्या वास्तव में ऐसे हो रहा है? नहीं, ये एक सिनेरियो सेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक तथाकथित सिनेरियो है और इस कथानायक को आप इस तरीके से समझिए कि ये कथानायक ऐसा है कि अंबेडकर का नाम और अंबेडकर को यूज़ करना, ये विरोधी ताकतों की अभी साजिश नहीं है। ये माननीय कांशीराम साहब की देन है कि आज भारत की राजनीति में बिना बाबा साहेब अम्बेडकर के कोई भी तड़का नहीं लगता है। ये माननीय कांशीराम साहब की देन है। तो ये कथानायक है और ये कथानायक अपनी कथाओं को रचते हैं। इतनी सी बात है बस। बिल्कुल, हम लोग उत्तर प्रदेश में है। एक दिन पहले रविदास जी की जयंती थी। रविदास जी को हम गुरु मानते हैं और माननीय कांशीराम जी ने भी उन्हें गुरु माना। मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो रविदास जी के विचारों पर चल रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये शुरू से ही अम्बेडकरवादी नहीं रहे हैं, हम आडम्बरवादी रहे हैं। जैसा कि आप जब भी आप किसी भी विधानसभा चुनाव में जाएं या लोकसभा चुनाव में जाएं तो इनका एक ही आडंबर रहता है, मनुवाद और मनुवाद। मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ना तो कर्म की बात करते हो ना काम की बात करते हैं। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, वो काम के नाम पर लड़ रहे हैं। हम राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। और जब तक आप राम के नाम पर, जो अब पिछली बार वोट ठगा गया है, वो इस बार जनता सचेत है और इन आडम्बरवादियों को जो है सबक सिखाएगी और अम्बेडकरवादियों के साथ में आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता। एक सवाल सर आपके लिए है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम, जिनके नाम नहीं लूँगा मैं, वो कोई तो बीजेपी में चला गया, कोई समाजवादी में चला गया। तो ऐसे में इन लोगों के जाने से पार्टी कितनी कमज़ोर हुई है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपसे इसके प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या चले हुए कारतूस दोबारा चल सकते हैं? वो चले हुए कारतूस हैं,
उनमें अब ऊर्जा नहीं बची है। और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, यहाँ से जो निकला है या निकाला गया है उसका फिर कोई वजूद नहीं रहता है। ये पार्टी नहीं, एक मिशन है और क्या पूरी तरह से कैडराइज पार्टी है। तो जो लोग इसके साथ हैं, कैडर उनको साथ लेके चलता है और उनके साथ मास रहता है। अगर यहाँ से हट जाएंगे तो वो शून्य हो जाएंगे। बिल्कुल, आपके तरफ मैं आऊँगा कि ये कहा जाता है, जैसे सर ने बात की कैडर की, और ये कहा जाता है कि बीएसपी का कैडर बहुत साइलेंट होता है, उसका वोटर भी बहुत साइलेंट होता है, वो हो हल्ला नहीं करता है, और जब चुनाव में वोट डालने का वक्त आता है तब बराबर जहां वोट देना है वही डालता है। यहाँ इस विधानसभा में क्या कैडर की स्थिति है और वोटर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा है आपने। और यहाँ वोटर जो है पूरा साइलेंट मोड में है। जो भी कैडराइज व्यक्ति हैं, जो कैडर भी कर रहे हैं, वो साइलेंट में कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अपने अधिकारों को रोड पे कहने से जेल जाने के लिए अलावा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने अपने अधिकार को मांगा है, अपने हकों अधिकार के लिए, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इसलिए यहाँ की जनता और यहाँ का वाम सेफ यूनिट कैडराइज करके घरों के अंदर बैठा करके उन्हें कैडर किया है, और निश्चित रूप से साइलेंट रूप में हमारा वोटर है और वोट करेगा। इस बार वोट जो है कर्मचारियों के कल्याण के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सम्मान के लिए करेगा, अपने सम्मान के लिए करेगा। बिल्कुल, युवा जो है जिनके हाथ में होता है कि मोमेंट को ट्रांसफर करे, वोट के लिए लोगों को घर से बाहर निकाले, युवा पार्टी में युवाओं का क्या स्थान है और युवाओं को क्या नेतृत्व मिल रहा है? जी, बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को भरपूर नेतृत्व मिल रहा है। जैसे कि मैं वर्तमान में नगर अध्यक्ष हूँ अपनी नगर पंचायत क्षेत्र से, और जो 14 फरवरी को माननीय बहन जी की रैली थी हमारे जनपद में, तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या, लगभग 60% संख्या युवाओं की थी, जो कि बहुत लोगों को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, युवाओं की बहुत बड़ी संख्या थी। एक बड़ा आरोप लगता है कि जब भी बीएसपी का शासन आता है, बीएसपी सत्ता में आते हैं, बहन जी चुनाव जीतती है और सीएम बनती है, तो सारा का सारा जो पैसा होता है वो मूर्तियों में चला जाता है, स्मारकों में चला जाता है। ये बड़ा आरोप है। सर, ये आरोप नहीं है, मैं फिर से वही शब्द यूज़ करूँगी। ये एक तरीके से सिनेरियो सेट किया जाता है हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मीडिया मैनिपुलेट करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके को मैनिपुलेट करता है। जबकि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, ताजमहल के बाद जो माननीय कांशीराम साहब या स्मृति उपवन बने हैं या जो सामाजिक परिवर्तन स्थल बने हैं, उनसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो राजस्व को आगे बढ़ाने के काम, प्रदेश में राजस्व को आगे बढ़ाने का काम किया करता है। तो क्या ये सतत आर्थिक कदम बढ़ाने की ओर नहीं है क्या? इस बात को तो समझना चाहिए। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा दोहरी धार के साथ में हमारे ऊपर प्रहार करता है कि हमारे लोगों के खिलाफ हमें को भड़काता है। लेकिन जब चीज़ें पास से समझ में आती हैं तो धन है बहन कुमारी मायावती जी, धन है माननीय कांशीराम साहब, जो ऐसी विरासत हमको दे के गए, जिन्होंने पहली बार लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंचों से कहते थे कि बनारस में मैं क्योटो बनवा रहा हूं, लेकिन धन है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करके दिखाया, जिन्होंने ऐसे अगर कोई जानता है पेरिस के बाद तो वो लखनऊ को जानता है कि लखनऊ में अगर सुई भी गिर जाए तो माननीय बहन जी ने वो व्यवस्था की है, वहाँ पे वो व्यवस्था की है कि उस प्रकाश में सुई भी उठा लीजिए। अब ऐसी सड़कें हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। विकास का मतलब किसी भी प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, और विकास का मतलब किसी भी स्टेट से ट्रांसपोर्टिंग सुविधा हो, तब उस प्रदेश का विकास होता है। बिल्कुल, हम सर आपके तरफ आएंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या चैनल्स है या न्यूज़पेपर है, वो सिर्फ दो ही पार्टियों का जंग है उत्तर प्रदेश का, ऐसा बता रहे हैं, जिसमें सपा और बीजेपी का ही जंग है, बीएसपी को कोई जगह नहीं मिल रही है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि कॉर्पोरेट को ये जो है पार्टी जो है फॉलो नहीं करती, और ये दोनों पार्टियां जो हैं जिन्हें दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये दोनों पार्टियां हैं जो उसे कॉर्पोरेट करती हैं। हमारी पार्टी जो है दलितों के हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ती चली आई है, जो कि पैसा जो है जो हमारा आता है वो चंदे जो है हमारे दलित जो भी करता है वहाँ से इकट्ठा होता है। हम जो है कभी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेते। अब जब धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेते तो वो चैनल नहीं चलते। अब चैनल चलते हैं धन से, और हम धन देने लायक है नहीं, तो इसलिए जो है मेन मीडिया स्ट्रीम से जो है हम हटके रहते हैं। जी बिल्कुल, इस विधान क्षेत्र जो है उरई और जालौन, यहाँ जीत का क्या मंत्र है बीएसपी का?
यहाँ जीत का मेन मंत्र है कि इस समय जो अगड़ी जातियाँ, जो सताई हुई जातियाँ हैं, सदियों से पछाड़ी हुई जातियाँ हैं, और जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ चुके हैं जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और वो साइलेंट वोट कर रहे हैं। आप पूरे अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करिए पूरे शहर के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, तो आपको मालूम चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोट के साथ में जो आज जो हवा चल रही है धीमे धीमे, और जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत भोगनीपुर से मुस्लिम समाज के बेटे को टिकट दिया गया है, वहीं से लगी हुई हमारी जो बुंदेलखंड का द्वार है और जिसको कालपी बोलते हैं, वहाँ से पाल समाज गढ़ैया समाज के बेटे को टिकट दिया गया है, और बगल की सीट से माधवगढ़ की सीट से वहाँ कुशवाहा समाज की बेटी को टिकट दिया है। तो ये तीनों जातियाँ एक साथ लामबंद हो चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने लगी हैं, और आने वाली 20 तारीख को आप देखिएगा, और ये 10 तारीख को रिजल्ट भी बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जनपद जालौन की तीनों सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, ये तो 3 सीटें हैं। 10 मार्च को जब रिजल्ट होगा तो रिजल्ट क्या होगा? 10 मार्च को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं। और लोग कह रहे थे कि कोविड की तीसरी लहर आ रही है ना, अब कोविड की तीसरी लहर नहीं आ रही है, ये माननीय बहन जी की 5वीं लहर आ रही है। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बिल्कुल, बहन जी की 5वीं लहर आ रही है और बहन जी फिर से 10 मार्च को इस सूबे की, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, प्रीतम बुलकुंडे के साथ कैमरा पर्सन धम्मपाल माटे, जालौन उत्तर प्रदेश से।